नमस्कार दोस्तों, इंडिया डेली स्पोर्ट्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश मिश्रा और बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के 8 टीमें खेलेंगी और 8 में से 7 टीमों ने अपने स्क्वाड के अनाउंस कर दिया है। लेकिन जो होस्ट देश है पाकिस्तान ने अभी स्क्वाड का अनाउंसमेंट भी नहीं किया है और पता नहीं स्टेडियम कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, क्योंकि एक आपने सनी देओल का डायलॉग सुना हुआ है किसी मूवी का कि तारीख पे तारीख वही कर रहा है पाकिस्तान और पीसीबी। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अहमद कुरैशी भाई सीधे पाकिस्तान जुड़ रहे हैं। अहमद भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पे। Thank you, Akash. Thank you for having me. It's good to see you once again. अहमद भाई ठीक है, चलिए अब तो ये तो कंफर्म हो ही गया है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगा, लेकिन स्टेडियम कंप्लीट कब होंगे और स्क्वाड अनाउंस कब होगा? देखें आकाश, स्टेडियम्स का तो ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 8 फरवरी से यहाँ पे ट्राई सीरीज खेली जानी है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। तो मेरे ख्याल में वो सीरीज भी अब होने जा रही है। अगर इन्हीं 2 स्टेडियम्स में तो डेफिनेटली काम जो है वो काफ़ी हद तक जो है कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत रहता है वो साथ साथ हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टेडियम जो हैंड ओवर करने हैं आईसीसी के वो 12 तारीख को करने हैं और आई गेस के 12 तारीख तक ही हर टीम के पास टाइम है कि वो अपने फाइनल स्क्वाड का ऐलान करे। जहां तक बात आपने की है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ना अनाउंस होने की अब तक, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए जो भी स्क्वाड होगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स हों उस स्क्वाड का हिस्सा हों, जो जितने भी प्लेयर्स उस स्क्वाड का हिस्सा हों उनको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है कि हम इस स्क्वाड का हिस्सा हैं और हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं। और जहां बाकी टीम्स ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी है, पाकिस्तान को भी अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए। अगर कोई चेंज की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मेरे ख्याल में कोई 12-13 दिन हैं तो वो किए जा सकते हैं। सो अभी तक जो टीम अनाउंस नहीं हुई इसकी तो टू बी ऑनेस्ट मुझे भी समझ नहीं आई। मैं भी यहाँ पे भी एक चैनल से बात कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में एज सून एज पॉसिबल टीम अनाउंस हो जानी चाहिए। लेकिन आपको लगता नहीं है अहमद भाई कि जो होस्ट देश है पाकिस्तान वही लेट कर रही है और हर एक टीम ने अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान देरी कर रही है? क्या कुछ आपको सुनने में आ रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रहा है? क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ा था कि जो आपके ओपनर हैं वो भी इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको भी लेके खबरें आ रही है कि शायद वो वापसी कर सकते हैं। और साथ में देखिए कप्तानी को लेकर भी एक बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि शायद कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी बाबर आजम होंगे। ये स्टेटमेंट कितना सही है, ये कितना गलत है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तान होगा। रिजवान ही कप्तान है और रिजवान की कैप्टनसी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, काफ़ी अच्छा डिलीवर कर रही है। तो मैं नहीं समझता कि रिजवान को किसी किस्म की चेंजिंग की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक बात है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड को चाहिए कि वो अनाउंस कर दे स्क्वाड। आपने सैम अयूब की बात की है कि वो इंजर्ड हैं, लेकिन सैम अयूब तो जब इंजर्ड हुए थे तो तब भी मैंने मतलब मैं तब से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया था कि जो उनकी इंजरी है वो इतनी जल्दी वो रिकवर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि देखें, सिर्फ आपने रिकवर नहीं करना होता, रिकवर करने के बाद आपको रिहैब करना है, फिर उसके बाद आपने रिहैब के बाद अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है, फिर आप जाके इस पोजीशन में आते हो कि मैचेस वगैरह खेल सको। क्योंकि इंजरी के वक्त आपकी जो फॉर्म लगी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि जब आप इंजरी से महीने 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद वापस आओ तो आपकी फॉर्म वैसी की वैसी रहेगी। तो ऑब्वियसली सैम अयूब का तो बिल्कुल उसी वक्त ही क्लियर क्रिस्टल था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि किस बात का डिले है, क्योंकि जो वनडे टीम है वो पाकिस्तान की वैसे ही बैलेंस है। अगर तो वो इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रही होती तो हमें समझ आता कि पीसीबी टाइम ले रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में इसको अनाउंस करके प्लेयर्स का माइंड भी क्लियर कर देना चाहिए। क्या कुछ माहौल बन रहा है पाकिस्तान में अहमद भाई, क्योंकि अब 20 दिन रह गए हैं और मुझे लगता है कि जो आपके जो टीम आएंगी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि और जो इंडिया को छोड़ के बाकी टीमें आएंगी पाकिस्तान में, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था हो रहा है, क्या कुछ वेलकम होगा, होटल्स के माहौल कैसे हैं, जो बसेस टीम बसेस होगी उनका सब माहौल कैसा है, सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे बताएंगे आप थोड़ा हमारे दर्शकों को हमारे? देखें जी, सबसे पहले जो आपने बात की है एक एक्साइटमेंट वाले माहौल की, तो पाकिस्तान में किस हद तक चैंपियंस ट्रॉफी की एक्साइटमेंट है उसका अंदाज़ा आप इससे ही लगा लें कि जब टिकट्स ओपन हुए चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के तो वो मेरे ख्याल में घंटे 2 घंटे में ही सारे टिकट्स सोल्ड आउट हो गए थे।
तो पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ज़ाहिर है 96 के बाद फर्स्ट टाइम एवर पाकिस्तान कोई आईसीसी इवेंट होस्ट करने जा रहा है, और लोगों में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आम अवाम में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्रिकेटर्स हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो है। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी की, तो देखें पाकिस्तान ने हमेशा ही मेक श्योर किया है कि अपनी जो सिक्योरिटी है उसको टॉप नॉच का रखा जाए, क्योंकि आप अगर देखें तो बाकी टीम जिससे पहले भी ट्रैवल करती रही हैं, ये नहीं कि सिर्फ सारी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ही आ रही हैं, हर टीम ने यहाँ पे टेस्ट, ओडीआई, T20 सीरीज के लिए कुछ किए हैं और वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो ऑब्वियसली जब चैंपियंस ट्रॉफी है और सब टीम्स एक साथ आ रही हैं, ये फर्स्ट टाइम एवर होने जा रहा है 96 के बाद, तो डेफिनेटली पीसीबी भी मेक श्योर करेगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसीज भी ये मेक श्योर करेंगी कि टॉप नॉच के सिक्योरिटी के इंतजाम हों। बाकी जो फैसिलिटीज़ की आपने बात की है, तो वो जब आएंगे प्लेयर्स तो वो भी देख लेंगे, टॉप नॉच की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और जो ये स्टेडियम्स की रेनोवेशन भी कराने का मकसद था, वो ये था कि देखें जब इतने अरसे बाद पाकिस्तान में एक आईसीसी इवेंट होने जा रहा है, तो उसमें एक तो जो आम आवाम है उसके लिए भी फैसिलिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मैचेस देख सकें। उसके साथ साथ जो फॉरेन प्लेयर्स आएंगे उनकी फैसिलिटी जैसे ड्रेसिंग रूम वगैरह वो टॉप नॉच के हों, ज़बरदस्त तरीके के बने हुए हों। तो आई थिंक कि अब तो रेनोवेशन का भी प्रॉब्ली 80-90% काम कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिन में। आप टिकट सेल की बात कर रहे थे, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था और एक पाकिस्तान में कुछ यूट्यूबर्स थे, वो बता रहे थे कि पाकिस्तान सरकार या पीसीबी इतने सस्ते में टिकट इसलिए दे रहे हैं कि अभी 100% स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, वो मैच तो होगा पाकिस्तान में ही, ये कंफर्म है, लेकिन 100% अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ स्टेडियम। ये बोल दिया गया है कि ठीक है एटलीस्ट स्टैंड्स बना दो कम से कम बैठने के लिए वहां पे, लेकिन बाकी जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। इस स्टेटमेंट को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? स्टेटमेंट ये पाकिस्तान से आ रही है, ये भी सुन लीजिएगा। देखिए आकाश, मुझे नहीं पता आप किस स्टेटमेंट की और किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना है। आप खुद भी अगर यूट्यूब पे पाकिस्तान में जो गद्दाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम है उसकी रेनोवेशन की लेटेस्ट वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो स्टैंड्स हैं जहां क्राउड ने बैठना है उसका काम तो कंप्लीट है, चेयर्स भी लग चुकी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही हैं। और मैंने जैसे कहा कि 90-95% काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये जिन रिपोर्ट्स की आप बात कर रहे हैं या जिन स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल ये बेसलेस लगती हैं, क्योंकि अगर तो कोई चीज़ हिडन हो तो बंदा फिर भी कहता है कि हाँ ठीक है कि पीसीबी चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर है मीडिया वहाँ जाता है, यूट्यूबर वहाँ जाते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहाँ जाते हैं और वो अपना कंटेंट भी वहाँ से बना के डालते हैं। तो डेफिनेटली स्टेडियम्स की रेनोवेशन को लेके तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक टिकट की बात है कि टिकट को आईसीसी को मजीद आई थिंक 10% मजीद जो टिकट्स हैं वो ऑनलाइन ओपन करने पड़ गए, क्योंकि टिकट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा डिमांड है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और बाकी ये है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो आपको भी नज़र आ जाएगा, हम सबको भी नज़र आ जाएगा कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ और लोग वहाँ हैं या नहीं है। अहमद भाई, आपसे मेरी बात हुई थी तो मैंने पूछा था आपसे कि टीम इंडिया नहीं आ रही है पाकिस्तान में खेलने के लिए क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत मुकाबला हो रहा है, और मेरी आपसे बात हुई थी कि मैंने पूछा था कि टीम इंडिया नहीं आ रही है तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में फैंस बहुत सारे हैं टीम इंडिया के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, थोड़े बहुत फैंस पाकिस्तानी फैंस मायूस होंगे क्योंकि हर कोई फैंस तो जा नहीं पाएंगे दुबई खेलने के लिए या देखने के लिए दुबई अपने विराट कोहली को, रोहित शर्मा को। ऐसे में कैसे देखते हैं आप पाकिस्तानी फैंस को? देखें, अगर तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो पाकिस्तानी फैंस बहुत खुश होते, बहुत एक्साइटेड होते इंडियन प्लेयर्स को अपने सामने खेलता हुआ देख के। लेकिन अगर अब इंडिया की टीम नहीं आ रही है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, जो कि जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है वो पॉलिसी सेम है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के बायलैटरल रिलेशंस नहीं रखने, तो फिर पाकिस्तानी टीम ठीक है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पाकिस्तानी अवाम डिसअपॉइंटेड होगी कि इंडिया की टीम नहीं आ रही। लेकिन जहाँ बाकी टीम्स आ रही हैं, 6 टीम्स आ रही हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, तो बांग्लादेश, तो ऑब्वियसली उसकी भी एक अलग एक्साइटमेंट है।
इंडिया आता तो वो एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, अगर इंडिया नहीं आ रहा तब भी। आप ये मानते हैं कि जहां और टीमों को देखने के लिए जहां 1 लाख दर्शक आएंगे, फैंस आएंगे, अगर इंडिया की टीम आती तो वो कन्वर्ट हुआ था उससे ज्यादा, ये मानते हैं आप? देखें, अगर ग्राउंड में कैपेसिटी 1 लाख के क्राउड की है तो अगर इंडिया की टीम, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देखें, बात यह है आकाश के जब इंडिया की टीम पाकिस्तान में आके खेले या पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेले, दोनों साइड्स पे एक्साइटमेंट अवाम में सेम रहती है। और अगर इंडिया की टीम यहाँ नहीं आ रही तो अभी जिस तरह से अवाम डिसअपॉइंटेड है या एक्साइटमेंट शायद उस लेवल की नहीं है, मतलब अगर इंडिया की टीम नहीं आ रही तो ऑब्वियसली बाकी टीम्स आ रही हैं, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है। ये इतने अरसे बाद हमारे मुल्क में एक टूर्नामेंट होने जा रहा है, उसकी एक्साइटमेंट है। तो अब आप इसको इसी तरह से रिलेट कर लें, जब T20 वर्ल्ड कप होना है आगे, तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान की टीम जाएगी तो वो एक इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं जाती तो फिर आप कभी एक्साइटेड होंगे आपके बाकी टीम्स आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में पाकिस्तान टीम के ना जाने की वजह से कमी जरूर आएगी। तो ये दोनों साइड्स पे आई थिंक इक्वालिटी है इस मामले में। तो डेफिनेटली अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही तो उससे फर्क तो पड़ा है। एक आखिरी सवाल अहमद भाई, क्या कुछ तैयारी आपकी टीम कर रही है और क्या लगता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी फिर से पाकिस्तान जीतेगी? और जिस तरीके से आपके यहाँ मैचेस चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि ट्राई सीरीज के साथ ही स्क्वाड का अनाउंस हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का भी? देखिए, मेरे ख्याल में तो हो जाना चाहिए, ताकि जैसे मैंने पहले कहा कि प्लेयर्स को एक क्लैरिटी हो कि कौन कौन से प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा है। जहां तक बात की है अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों के हवाले से, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जाहिर है पहले ट्राई सीरीज खेलनी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वो कि बहुत ज्यादा मैचेस नहीं है, 3-4 मैचेस ही हैं, सो दैट विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस और इम्पैक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को भी सामने लेके आएगी ट्राई सीरीज, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एज इन कलेक्टिव टीम परफॉर्मेंस को भी सामने लेके आएगी। तो वहां से आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जस्ट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पे स्टैंड करती है। वनडे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि अच्छा करती है, ये रिसेंट पास में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया, फिर कॉम्बिनेशन भी अच्छा बना हुआ है, रिजवान कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है। तो ऑब्वियसली मैं टॉप 4 में तो पाकिस्तान को देख रहा हूँ। अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतना या फाइनल में जाना, ये मेरे ख्याल में आप टूर्नामेंट से पहले एक ख्वाहिश ही अपनी बता सकते हो, लेकिन प्रेडिक्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है बाकी 7 टीमें भी हैं, वो भी खेलने आई हैं और कोई भी टीम बुरी नहीं है। तो आजकल की तो क्रिकेट ऐसी हो गई है कि कोई भी छोटी टीम भी आपको हरा सकती है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान या इंडिया को हरा सकती है, अफगानिस्तान भी हरा सकती है। तो हमें मेरे ख्याल में एक अपनी ख्वाहिश होती है, बीइंग अ इंडियन आपकी ख्वाहिश होगी इंडिया जीते चैंपियंस ट्रॉफी, बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान जीते। लेकिन हमें बाकी टीम्स को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी उतनी ही अच्छी हैं या शायद हमारी टीम से भी करंटली अगर देखा जाए तो ज्यादा अच्छी हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें तो, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान को मैं टॉप 4 में जरूर देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, आप हम जुड़े, आपने एक बात बताई। तो फिलहाल के लिए सिर्फ जो भी इतना ही, लेकिन आपसे हम आगे भी जुड़ेंगे। धन्यवाद।